बेबी जी, खाना तीखा तो नहीं था? नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा था। क्या हो बेबी जी, चलना नहीं है? चलना तो है, लेकिन हम पीछे नहीं, आगे बैठेंगे तुम्हारे साथ। जी, अरे तुम अभी तक खड़े क्यों? चलो। जी चलो भी। तुम कितना सोचते हो ना। अब चलो भी। जी, पता नहीं क्या कर रहा होगा बाबूराम। अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डोंट वरी, बाबूराम भिंडी का बीज है। अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जरा सोचो, अगर वो हम जैसे चालाक लोगों को अपने हिसाब से घुमा सकता है तो फिर शिवानी और रघु क्या चीज है। वो कहते हैं ना, शरीफ और भावुक लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान। मुझे तो लगता है कि अब तक उसने शिवानी और रघु को इस शहर के बाहर भेज दिया होगा। छोटे मालिक साहब बेबी जी को लेने के लिए रघु के घर जा रहे हैं। आप लोगों को भी साथ चलने को कहा है। जाएंगे ना? जी वो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? चलिए। अरे छोड़ो, अरे मारे से ताकत लगा रहे हो। अरे कितने बार तुम लोगों को समझाऊं कि मैं राणा जी का समधी हूं, कोई एरा घेराना नहीं है। और तुम लोग भी मेरी सूरत पहचान लो, क्योंकि आप तो रोज आना आना जाना लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और आप कौन है? कर लो बात। राणा जी अपने समधी को नहीं पहचाने? आप ही बताओ मैं कौन हूं। थोड़ा इन्हें। ये रघु के पिताजी हैं। कहिए, क्या काम है आपसे? एक घनी जरूरी बात करनी है थारे से। बोलिए। मैं यो बताने आया हूं कि थारी पोती ने इस घर में लौटने से इनकार कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास ना है राणा जी, सोड़ा आने साची बात है। जिस तरह से आपने अपनी पोती और जमाई को बेइज्जत करके इस घर से निकाला है, उसके बाद थारी पोती थारे से कोई रिश्ता रखने को तैयार नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चिल्ला के सच्चाई को झुठला नहीं सकते आप। यो बात कहने के लिए थारी पोती ने मारे को यहां भेजा है कि मैं आपको यो संदेशा दे दूं कि वो अपने पति के साथ घनी खुश है। हारे को उसे यहां वापस लाने की जरूरत होनी।
हम ये कभी मान ही नहीं सकते कि हमारी शिवानी सपने में भी हमारे बारे में कभी ऐसा सोचेगी। एक नंबर के झूठे आदमी हो तुम। माफ कीजिए राणा जी, हम आपकी तरह धनवान और रुतबे वाले तो नहीं है, लेकिन आदमी की इज्जत करना चौकी तरह जाने हैं। हमें सीधा सीधा बोलो कि कहां है वो दोनों। हमें जल्द से जल्द उनसे मिलना है। सॉरी राणा जी, वो दोनों अब आपको नहीं मिलेंगे। वो कहीं है कि वो लोग हनीमून पर जा चुके हैं। अपनी जुबान पर लगाम रखो बाबूराम। कहीं बात होगी राणा जी, इतने भड़क कहीं रहे हो? अरे तो क्या ये हनीमून हनीमून लगा रखा है? जब असल में उन दोनों की शादी ही नहीं हुई तो हनीमून का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यो बात है। हनीमून से थारे को इतराज है ना, तो ठीक है, घूमने फिरने चले गए होंगे। अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। हम फोन पे बात करते हैं उनसे। शौक से कीजिए। शौक से कीजिए राणा जी, लेकिन दोनों का मोबाइल तो हमारे पास है। लगाइए नंबर, घंटी तो 2:30 बजेगी। जल्दी बताओ किधर है शिवानी और रघु, हम वहीं जाकर उनसे मिल लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं राणा जी? अरे वो दोनों तो हनीमून में, माफ करना, अरे घूमने फिरने गए। अब दाल भात में मुसलसन बनना तन्ने शोभा देते हो कहीं? अरे थारी बेबी जी, थारी पोती, थारे को टुकरा के, यो महल को टुकरा के, सारी दौलत को टुकरा के मारे बेटे रघु के साथ। बाबूराम अब आप ज्यादा बोल रहे हैं। चुप कीजिए, ये क्या अनशन बोले चले जा रहे हैं। अरे चलो तुम अंदर चलो। मालिक साहब चलिए, मालिक साहब आइए अंदर। चलिए कठे। अरे कठे ले जा रहे हो माने? अरे काहे टेंशन है? अरे आपको तो काम हो गया, मैंने उन दोनों को घनी दूर भेज दिया। ये तो आपने कमाल कर दिया। अब कम से कम 1 हफ्ते तक शिवानी और रघु इस शहर में दिखाई नहीं देना चाहिए। वरना सब चौपट हो जाएगा। समझ गए आप? अरे तब तक तो कहीं थे बोलो तो पूरा सार दिखाई नहीं देंगे। बस सिर्फ पेमेंट रोज रोज करने पड़ेगा। पेमेंट की चिंता मत कीजिए आप, पेमेंट आपके घर पहुंचवा देंगे। देखो मैडम जी, चिंता तो करनी पड़ेगी। ये कि सारा खेल तो पैसे को ही है। वैसे भी मिल जाएंगे, आ जाएंगे, दे देंगे, इस पर मैं भरोसा नहीं करता। मारे तो आज के आज पैसे चाहिए, मारो तो आज ही हाथ गुजा रही है। जल्दी से नोट शोट निकाल लो। राणा जी ने अपनी तुजरी खोल दी ना तो बड़ी परेशानी होगी मारे को। ठीक है, काम कीजिए, हवेली के बाहर हमारा इंतजार कीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूं। यो हुई ना बात, लेकिन मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है, जाता हूं। चल
माने तो घनी चिंता हो रही है दोनों की। पता नहीं कटे तक पहुंच गए दोनों। कहीं राणा जी के गुंडों ने पता तो नहीं लगा लिया होगा उनका। बस कर माँ, उल्टी बात सोचने की जरूरत को नहीं। थे शांति रखो, उन दोनों ने कुछ ना होवेगा। हाँ माँ, दीदी ठीक कह रही है। बैठे बिठाए बिना किसी बात के मुसीबत गले पड़ गई हमारे। इसीलिए तो कहते हैं आजकल हेल्पिंग का जमाना ही नहीं है। और नहीं तो कहे, करे कोई और भरे कोई। उस बेबी जी के चक्कर में हमारे भाई ने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अरे अपनी पोती को तो कुछ ना बोलेंगे राणा जी, पर हमारे भाई पर निशाना साधे बैठे हैं। वो राजकुमारी तो अपने घर लौट जाएगी और मरेगा तो हमारा भाई है ना। चुप कर बेला, कितनी बार कहा है अशुभ बातें मत बोला कर। बीबी जरा पता तो लगा, रघु को फोन लगा, देख कहां तक पहुंच गया। जी माँ। अरे माँ जी, ये कैसे फोनिंग करेंगे? इनके पास तो रघु भैया का नंबरिंग है ही नहीं। बापूजी ने तो रघु भैया को नया नंबरिंग दिया ना, और वो नंबरिंग तो बापूजी के पास ही है। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा कर। थैंक गॉड, कुछ ही दिनों के लिए सी, लेकिन ये पला तो टली। अरे अगर शिवानी दादाजी से मुलाकात कर लेती तो हमारा बैंड बच जाता। बैंड तो अब भी बच सकती है। जरा सोचो, शिवानी हमेशा के लिए नहीं चली गई। कुछ ही दिनों के बाद शिवानी लौट आएगी, और लौटते ही वो सबसे पहले दादाजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। फिर हमारा क्या होगा? मतलब? भूलो मत जाए, दादाजी शिवानी पर तब तक नाराज है जब तक उन दोनों की मुलाकात नहीं हो जाती। तुम तो जानते हो, शिवानी दादाजी पर जान छिड़कती है और दादाजी शिवानी पर। जिस दिन वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म हो जाएगा? क्या बोल रही तुम? ऐसे कैसे? अरे अभी मैंने सोचा था कि हमने बाजी मार ली और तुमने फिर से पते खो दिए। खाली ये बताओ हमें करना क्या है? हमें किसी भी तरह दादाजी और शिवानी के बीच की दीवार को बनाए रखना होगा। ये इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ रघु भैया की वजह से हो रहा है। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि ये ईमानदारी वफादारी आजकल की दुनिया में नहीं चलती। और जरूरत क्या है बड़े लोगों के मामले के बीच में टांग अड़ाने की, बिना बात का टेंशन। और ये तो टेंशन की शुरुआत है अभी। ये जो राणा जी है ना, ये जीना हराम कर देंगे हम लोगों का। और मैंने तो सुना है कि पुलिस में बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है उनकी। देख लेना, हम में से किसी के ऊपर झूठा मोटा केस बना के जेल के अंदर डाल देंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर राणा जी को नोइंग हो जाए कि रघु भैया और बेबी जी की शादी फेकिंग है, मतलब झूठी है, तो वो रघु भैया को किलिंग करने की कोशिश ही नहीं करेंगे और हम में से किसी पे केसिंग भी नहीं होगा। करेक्ट है ना? बहुत टीकी कर रही है। जब तक राणा जी को सच्चाई को पता नहीं चढ़ जाता, तब तक बेबी जी को और रघु को उनकी आंखों से दूर ही रखना पड़ेगा। अरे लता, दरवाजा खोल। कटे रह गए थे? अरे लता, मैंने कहीं थारी नौकरी कर ली है कि थारे को पल पल की रिपोर्टिंग दो कि कठे जाता हूँ, कठे से आता हूँ। ये बावड़ी बुरा मान गई। अरे हमारे को भी तो दिन भर घर की चिंता लगी रहती है, इसलिए तो जाता हूँ आता हूँ। 5 किलो बासमती चावल। घने दिनों से बच्चों ने और तूने चोखा खाना नहीं खाया। जल्दी से बिरयानी बना ले। तुम लोग सब खा लेना, थोड़ी हमारे लिए रख देना। हाँ?
बापू ने कहा है वो? वेलकम सर। जी, आपके रिजॉर्ट में रघु सैदिया के नाम से बुकिंग होगी। 1 मिनट। जी हाँ, आपके नाम से एक डबल बेड डीलक्स रूम बुक है। जी मैम, हमें 2 अलग रूम्स चाहिए। लेकिन हमें तो कहा गया था कि कपल के लिए रूम बुक करना है। जी देखिए, बात यह है कि रघु, 1 मिनट। रघु, अगर इन्हें हमारे रिश्ते की असलियत के बारे में पता चल गया तो बिना मतलब हम पर शक करेंगे। हम किसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, इसलिए इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चले। जी, कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप रूम बता दीजिए। जी, रूम नंबर 422। मैं सारे अरेंजमेंट करता हूँ, आप तब तक रजिस्टर फिल कर दीजिए। नहीं, ये मेरा है। नहीं, 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 नहीं। पापा देखे ना, उसने मेरा वीडियो गेम छीन लिया। मुझे चाहिए। अब रोने से क्या फायदा बेटा? अगर खिलौना नहीं देना चाहते थे तो ले जाने क्यों दिया? छीन लेते। रोने और भागने वाले कमजोर होते हैं, इसलिए सिचुएशन का मुकाबला मुस्तैदी से करना सीखो। जाओ। मैं भी तो सिचुएशन से भाग ही रहा हूं। नहीं, अगर मैं भाग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे भी अपना खिलौना वापस लेने के लिए मुकाबला करना चाहिए। रघु, जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। कीजिए बेबी जी, इतना सब कुछ घर पे भी आपको बहुत तकलीफ हुई और अब यहाँ पे एक ही कमरे में। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो रघु? हमें ना तुम्हारे घर पे कोई परेशानी हुई थी और ना यहाँ पे होगी। और वैसे भी तुम ये बेकार की बातें क्यों सोच रहे हो? और एक बात हमेशा याद रखना, हम अपने जादूगर पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन बेबी जी, मैं सोच रहा था कि जादूगर एक काम था। हो जाएगा बेबी जी। तुम ना तुम्हारा ये सोचना बंद करो। जी। हम फ्रेश होकर आते हैं। इतना भरोसा है पुराना परिवार को उस नौकर पर कि उसने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। जिस साम्राज्य पर
मेरा अधिकार है। उस पर वो 2 टके का नौकर कब्जा जमा कर बैठा है। नो, आई विल नॉट स्टैंड दिस। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे अब अपनी इस गलती का भुगतान करना ही होगा, चाहे फिर उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हाँ रखो, मरना होगा तुझे, मरना होगा।